नमस्ते। जब से मोहम्मद अली जिन्ना मदरसा कौम को अलग पाकिस्तान में लेकर भागा था, उस दिन से देश शांति की तलाश कर रहा है, लेकिन उसकी दुर्गति ही हो रही है। देश में चारों तरफ चीख पुकार मची है। आलम यह है कि मदरसा कौम के जाहिलों को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि साल 2014 में भारत में मोदी सरकार आने के बाद उसकी किस्मत और फूट गई है। इससे पहले तक पाकिस्तान अपने मुसलमान आतंकवादियों से भारत पर हमले कराता आया था और पूरे हिंदुस्तान में उसने मुसलमान आतंकवादियों का खौफ पैदा कर दिया था। उसने यह मुल्लाबाजी प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी दिखाने की कोशिश की और उसने उरी, पठानकोट और पुलवामा जैसे आतंकी हमले कर दिए, लेकिन यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इंडियन आर्मी ने उरी और पुलवामा अटैक का जवाब पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के रूप में दिया, जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। भारत की आक्रामकता से मदरसा मुल्क भीतर तक हिल गया, मगर यह कार्रवाई भारत का पूर्ण बदला नहीं थी। पाकिस्तान से उरी और पुलवामा का ठोस बदला तो अब लिया जा रहा है, जिसे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर बैठकर ही कोई और ले रहा है। पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी इस समय जटिल और खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक समय पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के सामने उत्पन्न कर दी थी। जहां बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों में सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर परास्त हो गया है। पाकिस्तानी सैनिकों पर ठीक उसी अंदाज में हमले हो रहे हैं जैसे इस्लामाबाद के जरिए भेजे गए आतंकवादी भारत को निशाना बनाते थे। 9 नवंबर 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर उसी अंदाज में आत्मघाती हमला किया गया जैसे भारत में मुसलमान आतंकवादी किया करते थे। ठीक पुलवामा वाले अंदाज में 24 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में हमला किया गया। यहां एक सुरक्षा चौकी पर आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे वाहन में विस्फोट कर दिया। इस हमले में 17 सुरक्षा कर्मियों को खूरों की तलाश में जाना पड़ा। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पिछले 40 सालों में भारत में जितने हमले किए, उसका हिसाब पाकिस्तान में उसी के पाले भस्मासुरों द्वारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान एक तरह से विफल देश बन गया है। वहां आम इंसान तो क्या, सेना और सुरक्षा बल के जवान भी अब सुरक्षित नहीं हैं। पूर्व पीएम इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद तो स्थिति और खराब हो गई है। उनके जाने के बाद हिंसा और आतंकवाद में 44% की वृद्धि हुई है। बीते साल में पिछले 9 सालों की तुलना में 66% ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। यहां औसतन 4 सुरक्षा कर्मी प्रतिदिन हुरों की खोज में जा रहे हैं। उधर सेना का दावा है कि उसने पूरे साल के दौरान 925 आतंकवादियों को मार गिराया है। यानी इसका मतलब साफ है कि आतंकवादियों की सबसे बड़ी नर्सरी इसी देश में चलती है। बीते साल आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के 1284 जवानों अधिकारियों का हुर मिशन के लिए टिकट काट दिया। 1661 गंभीर रूप से घायल हुए। पाकिस्तान में हिंसा अब अपने चरम पर है। साल 2022 में 15%, साल 2023 में 56% और साल 2024 में 66% बढ़ी है। इस हिसाब से औसतन हिंसा में 44% वार्षिक वृद्धि हुई है। सुरक्षा बल केपी और बलूचिस्तान दोनों में मुसलमान आतंकवादियों को खत्म करने के लिए पूरे देश में आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे हैं। इन प्रांतों में आतंकी समूहों और सेना के बीच संघर्ष हाल के महीनों में तेजी से बढ़ा है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इस इलाके में सेना आतंकवादी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। 2 नवंबर को बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पुलवामा वाले अंदाज में आत्मघाती विस्फोट में 32 लोग मारे गए थे, जिनमें 14 सैनिक भी हुरों की तलाश में भागे थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। बलूचिस्तान में अक्सर हमले होते रहते हैं। बीएलए ज्यादातर सुरक्षा बलों और विदेशों को निशाना बनाता है। वहीं तहरीक तालिबान यानी टीटीपी भी पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है। बलूचिस्तान के मंगोचार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और फ्रीडम फाइटर के बीच हुई मुठभेड़ में 18 सुरक्षा कर्मी और 12 प्रतिद्वंदी भी मारे गए। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि यह हमला बाहरी ताकतों के इशारे पर किया गया था। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आतंकी हमलों की तस्वीरों का आना परेशान तो करता है, मगर अब हैरान नहीं करता। पाकिस्तान अपनी बोई आतंकी फसल काट रहा है।
पिछले 22 सालों में पाकिस्तान में लगभग 16,000 आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों में 29,000 से ज्यादा मुल्लाओं की मौत हुई है, यानी पूरे साल हर रोज आतंकी हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद और उसे मिल रहे सरकारी संरक्षण को लेकर दुनिया भर में बहस हो रही है। पाकिस्तान बेशक हर हमले के बाद खुद को आतंकवाद का शिकार बताता रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने अब तक जो बोया वही काट रहा है। पाकिस्तान की जमीन से भारत समेत दूसरे कई मुल्कों में सालों साल आतंक एक्सपोर्ट किया जाता रहा है और अब उसी का असर खुद पाकिस्तान झेल रहा है। मुसलमान आतंकवादी खुद अपने ही देश में बेकाबू हो गए हैं और हुकूक करने वाले मुल्लाओं को हुरों की तलाश में भेज रहे हैं। पिछले कुछ दशकों को देखें तो तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए करते रहे हैं। अमेरिका में हमले के बाद अलकायदा का मुसलमान आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही छिपा था। इतना ही नहीं, जैश सरगना मसूद अजहर, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर चीफ हाफिज सईद, 1993 बम विस्फोट का आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा है। कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में बैठकर दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। पाकिस्तान सालों से इन जहरीले सांपों को पालने की सजा भुगत रहा है। आतंकी पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन हमलों में आम नागरिकों के साथ साथ पुलिस और सेना के जवान भी मर रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे आतंकी पाठशाला रहे पाकिस्तान में आतंक ने तबाही मचाई है। आज भारत में कहीं पर भी सीट के नीचे बम होने की चेतावनी नहीं मिलती है, मगर पाकिस्तान में कुछ भरोसा नहीं है कि कब कहां हूर मिशन का टिकट कट जाए। भारत को मुल्ला आतंकवादियों के हमलों से रक्त रंजित करने वाला पाकिस्तान अब अपना ही खून चाट रहा है। यह भारत का बदला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी करतूत का इनाम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।